बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब बड़ा ही अहम एक केस का फैसला आया है। बड़ा अहम आज एक तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक रिलीफ मिला अदालत से, बहुत बड़ा कामयाबी हुई है बड़ी उनकी। वो है टेरियन वाइट केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। हुआ क्या इस केस के अंदर, माजी का क्या है और किस तरह से ये केस रहा, और एक अहम तरीन पहलू मैं आपके सामने इस केस का एक रखूँगा। इसके अलावा जनाब आज की अहम डेवलपमेंट ये भी है कि अहमद फरहाद जो कि लापता शायर है, उनके मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक का वक्त दे दिया है अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से और तफसीली जवाब के हवाले से। और बाकी जनाब नैब तरामीम का जो मामला है जिसमें इमरान खान पिछली समाअत पर पेश हुए थे, अब ये केस फिक्स हो गया है 30 मई को। 30 मई की अगली डेट इसकी मुकर्रर हो गई और फ्रीकेन को दोबारा से नोटिस जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा जनाब आज रऊफ़ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे और शुएब शाहीन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आर्टिकल 204 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। इसमें भी जो पटिशनर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मानी खेज़ है। यानी वकील जो है ना, वो वकील के आने से आपको समझ आ जाती है भाई केस के पीछे मामला है क्या सारा। अब वो इनका केस के पीछे फेस जो है वो आपको समझ आ जाता है क्या है। फिर इसके अलावा जनाब अगला जो मामला है वो है आज जजेस यानी PTI ने जजेस मुखालिफ मुहिम पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है और इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो एक शेर ज़रूरत की पटिशन है कि भाई उनके पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है उस पर भी आज समाअत हुई है। उसमें क्या हुआ इस बारे से भी आपको आगाह करेंगे। और सदात तनवीर इलियास जो कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो अब एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनको एक और केस में धर लिया गया है, उस केस के बारे से भी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। इन तमाम ख़बरों के बारे से वीडियो में आगे चलकर तफसीली बात होगी, लेकिन इससे पहले आपसे मुख्तसर सी छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अच्छा, मामला जनाब जो है सबसे पहले टेरियन वाइट केस का, आज तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी फतह हुई है, इमरान खान को बहुत बड़ी फतह हुई है। और वो जो टेरियन जेड वाइट के जो ख़ुद साख्ता वकील बने हुए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की मुखालफत की वजह से आज उन सब के जनाब मुँह हो गए बंद। हुआ यह जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 साल बाद यह केस टेकअप किया था कि जब पहले ही 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस यानी 3 में से 2 जजेस जो हैं ये फ़ैसला दे चुके थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियन जेड वाइट केस जो है ये नाकाबिल समाअत है। फिर वो फैसला आपको याद है कि वेबसाइट पर अपलोड हुआ था। बाद में चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और वो हाई कोर्ट से वो उनकी जो है वो फ़ैसला हटवा दिया था और उसे उनकी ज़ाती राय करार देकर एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए 2 जजेस के फ़ैसले को उड़ा दिया था। अब साल बाद ये केस जब लगा तो आज तारिक जहांगीरी साहब जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, बेंच में जस्टिस समन रफ़त और जस्टिस अरबाब ताहिर मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा वकील से जनाब कि आप ऐसा करें कि एक फ़ाइल जो है, ये जो फ़ाइल है, फ़ाइल निकालें और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ें। तो उस डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ाइल के अंदर जो था वो वही जो पुराना फ़ैसला था 2 जजेस का इमरान खान के हवाले से जो टेरियन वाइट केस बंद करने का जो 10 मई 2024 का जो फ़ैसला था, जो वेबसाइट पे अपलोड भी हुआ था। उन्होंने कहा जी पहले ही हाई कोर्ट इस केस के अंदर 2 जजेस डिसाइड कर चुके हैं कि ये केस नाकाबिल समाअत है, ये नहीं चल सकता। तो उस पर फिर उन्होंने कहा जी वही फ़ैसला आज भी बरकरार है, ये केस बिल्कुल नाकाबिल समाअत है, ये नहीं चल सकता। कहा जी हम जब भरी कर चुके हैं, पहले नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं, दोबारा से इसके सुनने जाने की कोई तुक नहीं बनती। तो ये केस जो है वो उन्होंने दोबारा से बंद कर दिया है। तो ये बड़ा धचका लगा है इमरान खान के मुखालिफिन को, पर्टिकुलरली जो सियासी तौर पर उनके ऊपर एक पूरा एक बयानिया और एक केस बना रहे थे और अभी भी बड़े खुश थे जनाब कि फिर केस लग गया, इमरान खान फिर फंसेगा। तो वो उनका ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पुराना ही जो मामला था उसको अप होल्ड किया है, पुराने फैसले को। तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की बाय द वे एक प्रेस रिलीज़ आई थी इसके ऊपर, उस प्रेस रिलीज़ को भी आज उड़ा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने। फिर एक और चीज़ उसमें है जनाब, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है जिसकी मैंने बात की थी इंट्रो के अंदर, के मैं उस पर ज़रा रोशनी डालूंगा आगे चल के, वो है इस केस में जो शहरी है मोहम्मद साजिद, आम शहरी है, वो वकील था, पटिशनर था इस केस के अंदर, जिसका कोई लोगो स्टैंड आई नहीं है। उसका वकील कौन है भला? हामिद अली शाह साहब, जो ये जो प्रोसिक्यूटर हैं, वकील हैं FIA के साइफर वाले केस के अंदर, वो यहाँ पे उस बंदे के वकील हैं। ये वैसे बड़ी अजीब बात नहीं है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बंदा एक केस में वकील आता है वो आपको दूसरे केसेस के अंदर भी घूम फिर के वही वकील आपको नज़र आएंगे। जैसे जब आप देखें इस केस के अंदर भी, टेरियन वाइट केस के अंदर आम शहरी का वकील कौन है जी? हामिद अली शाह। साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ वकील कौन है? हामिद अली शाह। यही साइफर केस जब चल रहा था लोअर कोर्ट के अंदर, उस वक्त इसमें कौन था वकील? रिजवान अब्बासी। वही रिजवान अब्बासी जो है वो आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और केस है जो इद्दत में निकाह वाला,
उसमें आपको वो हावर मानिका के वकील आपको वही रिजवान अब्बासी नज़र आते हैं। तो ये वही घूम फिर के वो चंद एक वकील हैं जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जिनकी सर्विसेज जो हैं वो हायर की हुई हैं, वही आपको घूम फिर के नज़र आते हैं। तो यानी कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, बहुत बड़ी तादाद वकला की, हज़ारों में, तो वही चंद एक वकला घूम फिर के क्यों वो नज़र आते हैं आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक केसेस के अंदर। तो ये पैनल पे पता नहीं ये क्या मामला है किसी खास पार्टी के या किसी जिसके भी, बहरहाल ये चीज़ जो है महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अच्छा, बाकी जनाब इसमें अगली जो चीज़ है वो है नैब का जो केस है वो अब 30 मई को मुकर्रर हो गया है। और आपको याद है कि पिछली समात पे जब इमरान खान साहब इसमें चूँकि पटिशनर हैं उनके एक फ्री केस के अंदर उन्होंने ख़त भी लिखा हुआ है चीफ जस्टिस को जनाब कि मैंने खुद दलाइल देने। तो पिछली समात पर तो इमरान खान के दलाइल नहीं हो सके थे, वो वीडियो लिंक पर उन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन खामोश बैठे रहे थे, वो तस्वीर भी लीक हुई थी। अब की मरतबा शायद तस्वीर तो लीक ना हो लेकिन इमरान खान ने पेश होना है और उन्होंने बताया भी था 2 रोज़ पहले सहाफ़ियों को जनाब कि मैं बातचीत करने के लिए मैं बड़ा बेताब था कि मुझे बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन अदालत की तरफ से बात करने का मौका नहीं दिया गया था। अब की समात के ऊपर अदालत ने कहा था कि अगली समात पे खान साहब आप पॉइंट्स नोट कर लें, ये जो दलाइल दे रहे हैं मुख्तलिफ़ फरीक़ैन, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा इस पर। तो 30 मई को जो समात होगी नैब तरमीम के हवाले से, उसमें इमरान खान की तरफ से भी बेसिकली वो अपने दलाइल भी देंगे, अपना केस भी प्रेजेंट करेंगे। तो ये बड़ा अहम मौका होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रूबरू या वीडियो लिंक पे ही इमरान खान जो है उनसे मुखातिब होंगे। और इससे पहले तो वो उन्हें खतूत भी लिख चुके हैं, मुख्तलिफ़ मीडिया टॉक्स के अंदर उन्हें मुखातिब कर चुके हैं, लेकिन पहली मरतबा होगा कि वो जो है ना रूबरू जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए वो चीफ जस्टिस से मुखातिब हो रहे होंगे। तो लग ये रहा है, प्रोडिक्ट किया जा रहा है जनाब कि इसमें सिर्फ इस केस तक मामला नहीं रहेगा, बल्कि जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ और जो PTI के साथ बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला था, इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, वो सारी चीज़ों पर इमरान खान ने बड़ी खुल के चीफ जस्टिस को जो है वो उन्होंने मुखातिब करके सारे उनसे मुतालबे करने, बड़े सख्त किस्म का जो है वो एक बताया जा रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट वो समात होगी। अच्छा, बाकी इसमें अब जो अहम चीज़ ये भी है कि जब इमरान खान पेश होंगे तो वही मामला आएगा दोबारा से जनाब के वो TV चैनल्स के ऊपर जो है लाइव टेलीकास्ट किया जाए। PTI ने पटिशन भी किया जनाब के लाइव टेलीकास्ट किया जाए इमरान खान के इस खिताब को। तो ये अहम चीज़ होगी। बाय द वे ये जो मामला है PTI के मैंडेट वाला, इस पर ये मैं आपको कल बता चुका हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि 28, 29 और 27 मई को जो है 28, 29, 30 मई को जो है ये सुना जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के हवाले से। और मैं आपको आज बता रहा हूँ जनाब के नून लीग के जो अरकान हैं वो फॉर्म 45 पेश नहीं करेंगे। पेश करते हैं तो वो मारे जाएंगे, चूँकि उधर से मुस्तफ़ा नाज़ खोखर ने भी अदालत में पेश होकर कहा है कि जनाब इस्लामाबाद के 2 हल्के जहाँ से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे NA 47, 48 के, वो भी अपने फॉर्म 45 लेकर आएंगे। तो जब उनके और PTI के एक जैसे निकल आएंगे, नून लीग के मुख्तलिफ निकल आएंगे, तो जालसाजी का केस या बनेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर या बनेगा नून लीग के जो अरकान है फॉर्म 47 वाले उनके खिलाफ बनेगा। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल जो है वो 28, 29, 30 को बनने वाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। उसे भी तारिक जहांगीरी साहब सुन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो मामला है अगला वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया हुआ है तौहीन अदालत के हवाले से फैसल वाडा के ख़िलाफ़। मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस जारी हुआ है, 2 जून का गालिबन उनसे जवाब मांगे गए हैं। तो अब एक पटिशन आ गई है रूफ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनके खिलाफ और शेब शाहीन के खिलाफ तौहीन अदालत की आर्टिकल 204 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसमें भी जो वकील हैं वो इंटरेस्टिंगली बड़े इंपॉर्टेंट है मियाँ दाऊद साहब। वो मियाँ दाऊद साहब जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वज़ीराबाद वाला अटैक था उस केस में जो हमलावर उसके वकील हैं। यहाँ वो इस केस के अंदर जो है वो PTI के ख़िलाफ़ यहाँ वो आप वो वकील नजर आए। जो मैं बात करूँगा कि चंद एक वकील आपको बड़े ख़ास तौर पर नज़र आएंगे। यही मियाँ दाऊद जो हैं वो जो मज़ाहिर अकबर नकवी हैं उनके ख़िलाफ़ भी वकील थे। तो यही मियाँ दाऊद जो हैं वो एजाज़ुल हसन वाला जो मामला था उसमें भी आपको नज़र आ रहे थे। तो ये कुछ ख़ास चेहरे वकीलों के अंदर ना जो नज़र आते हैं आपको, एक सेंसिटाइज्ड बड़े अहम जो है वो यानी कि मामलात को लेकर, पर्टिकुलरली PTI के मामलात को लेकर। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहले अदालती खबरें पूरी कर लेते, फिर अगली सियासी खबरों की तरफ आते हैं कि अदालती खबर ये भी है जनाब के जो जजेस के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई है। एक चल रहा है जो माहौल, एक तनाव की कैफियत चल रही है, एग्जेक्टिव वर्सेस जुडिशरी या एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी। उस पर PTI ने जो है वो भरपूर आज एक अपनी प्रेस रिलीज जारी की, मीडिया टॉक भी की। रूफ हसन साहब ने जनाब के हम जजेस के साथ खड़े हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उन्हें प्रेशराइज़ करके उन्हें दबा के बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेजिटिमेसी पहले उनकी जो है वो इन क्वेश्चन है, तो वो जजेस को दबा के जो है वो ताकि कोई क्वेश्चन ही ना करे गवर्नमेंट को,
तो इसलिए जो है वो जजेस को ज़रा दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं वो भी कल को क्वेश्चन ना कर लें जनाब कि आपकी लेजिटिमेसी क्या है। ये जो गवर्नमेंट का जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको वो कह रहे हैं कि ज़रा वैलिडेट रखने के लिए वो जजों को दबा के ज़रा टोज़ पर रखना चाह रहे हैं, बैक फुट पर रखने के लिए सारी ये एफर्ट है। अच्छा, इसहाक डार का जो मामला है जनाब, उनके खिलाफ एक पटिशन दायर की है शेर अफसल मरवत ने कि भाई ये 2 दिन ही रख सकते डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का और वज़ीर ख़ारजा का, और आइन के अंदर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की गुंजाइश कोई मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से भी आज केस जो है वो टेकअप हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और 12 जून की अगली तारीख इस पर ज़रूर पड़ गई है। लेकिन इसमें यह हुआ है जनाब कि बहस ज़रूर हुई इस हद तक कि उन्होंने कहा जी कि 2 ओहदों का मामला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पर तमाम फरीक़ैन से नोटिस तलब कर लिए गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से और इलेक्शन कमीशन से भी, बाकी जगहों से भी भाई कि ये 2 ओहदों वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री से भाई कि ये जो 2 ओहदों का मामला ये कैसे बंदा 2 ओहदे रख सकता है। तो ये 2 ओहदों वाले मामले पे अगली समात जो है वो 12 जून को तलब कर ली गई है। तमाम फरीक़ैन से नोटिस भेज के उनका जवाब, उनकी राय मांग ली गई है। अच्छा, बाकी जनाब जो मामला है अहमद फराज शायर वाला, जुम्मे तक ये मामला चला गया है। आज जब ये केस की समात हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, तो जो सेक्रेटरी दाखिला है वो तो पेश हो गए, लेकिन सेक्रेटरी जो दिफा है वो पेश नहीं हुए अदालत के अंदर। तो उस पर जज ने कहा भी कि भाई ये क्या चक्कर है, सेक्रेटरी दाखिला आ गए, सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा जी वो मसरूफ़ थे, पता नहीं क्या था। तो वकील ने कहा जी, उन्होंने कहा जी उनके नंबर 2 से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने अपना जवाब वगैरह दिया है। तो फिर पुलिस से भी उन्होंने कहा जी आपने जो है वो सेक्टर कमांडर के बारे में पूछा, भाई आपने उनसे जवाब लिया है। उन्होंने कहा जी हाँ हमने पूछा है, वो ख़ुद नहीं थे तो उनके भी जो है वो मातहत से हमने पूछा है। तो उन्होंने कहा जी क्या जवाब दिया आपने, क्या कोई 161 का बयान? का नहीं, हमने सिर्फ ज़ुबानी उनसे बात की है। उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है बंदा। फिर उन्होंने कहा जी बंदा इस्लामाबाद से गायब हुआ है, तो इस पर भी इदारों की कम से कम जवाबदेही बनती है। भाई आपको पता होना चाहिए बंदा कहाँ गया है, अगर आपने खुद भी नहीं उठाया। तहम अब अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हम इस पर आपको जुम्मे के दिन में आपको इस पर जवाब दूंगा, और इस वाले से हम आपको आगाह करेंगे, आप जुम्मे तक का टाइम दें। उस पर फिर पूछा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि आप गवर्नमेंट के जो है वो मुतल्लिका लोगों से आप पूछ के जुम्मे की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं उनसे बात करके उनकी परमिशन से जुम्मे की बात कर रहा हूँ। तो अब जुम्मे तक का टाइम दे दिया गया इस केस के अंदर। मज़ीद जो हुकूमत को, सरकार को अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से 2 दिन का टाइम मज़ीद दे दिया गया है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है सियासी, उसमें तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें अब आपको तेज़ी नज़र आएगी आने वाले दिनों में। मैंने कल भी इस पर बात की थी कि पहले जो जलसा है इस्लामाबाद के अंदर, उसके लिए 8 जून के लिए टाइम मांग लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को एफ़ पार्क में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी गई है, और अब बाकी शहरों में जलसों के हवाले से भी तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में जलसे के लिए 2 जून के लिए जो है वो 2 जून को जलसा करने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी हुई है, और वहाँ पे उनकी बातचीत चल रही है। इजाज़त तो ज़ाहिर नहीं दी जाएगी, ये फिर अदालतों से जो है जाके परमिशन ली जाएगी। और फैसलाबाद के अंदर 24 या 30 मई को जो है वो जलसा करने के हवाले से ये भी अदालत में मामला है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो तहरीक इंसाफ की कोशिश जनाब के 24 या 30 मई के दरमियान जो है वो जलसा जो है वो कर लिया जाएगा फैसलाबाद के अंदर भी। तो इन्हें वो मूवमेंट जो है उससे भी ज़रा तेज़ करने की कोशिश साथ साथ हो रही है। इसलिए हो रहा है जनाब के तहरीक इंसाफ को ये लगता है, ये कैलकुलेशन है इमरान खान साहब की पूरी तहरीक इंसाफ की, जनाब के बजट के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात बन जाएंगे आज़ाद कश्मीर वाले। तो ये वो टाइम होगा जनाब के जिसमें मूवमेंट भी अगर अपनी पीक पे हुई तो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे बड़ी तादाद में। तो ये फिर तमाम जो इंतज़ामिया है, सारे लोग जो हैं वो रियासत जो है वो PTI के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। उन्हें चोरी शुदा मैंडेट भी मिल जाएगा, इमरान खान समेत बाकी कैदियों की रिहाई भी हो जाएगी, सारे मामला उनके ठीक हो जाएंगे। तो ये जनाब आज की हम कुछ खबरें हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नई खबरें, नई अपडेट्स और नए तजिए लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।